हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पे स्वागत है। स्कैरी स्टोरी आदित्य रॉय। दोस्तों, आज की कहानी ऐसी है, सुनने के बाद आपका रूह भी कांप जाएगा, क्योंकि ऐसी एक कहानी ही है। दोस्तों, यह पूरी कहानी एक कैमरे पे आधारित है। दोस्तों, इस कहानी का नाम है कैमरा में कैद मौत की दास्तान। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए इस कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी आज से कुछ बहुत समय पहले की है। रोशनी शाम के वक्त समुद्र किनारे खाली पांव टहल रही थी और ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रही थी। हमेशा की तरह अचानक उसे अपने तलवे पर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। वह रुक गई और उसने देखा कोई काले रंग की चीज समुद्र की उस गीली मिट्टी वाले जमीन पर आधी अंदर आधी बाहर निकली हुई है। उसने हाथ लगाकर उस चीज को बाहर निकाला। यह क्या है? उसने मन में बुदबुदाया। उसने हल्के पानी से उसकी मिट्टी को साफ किया और फिर गौर से देखने पर उसे लगा कि जैसे कोई कैमरा है। वो खुश हो गई और वह ये कैमरा को लेकर अपने रूम में वापस लौट गई। रूम में जाकर रोशनी ने पहले अपना हाथ मुंह धोया, थोड़ा फ्रेश हो ली और फिर उस कैमरे से छेड़छाड़ करने बैठ गई। वह एक पुराना सा दिखने वाला कैमरा था जो न जाने किसका था और वह कब से वहां पड़ा था, जो आज रोशनी के हाथ लग गया। यूं कहो फिर पैर लगा। इतने में किसी ने रोशनी के कंधे पर ठंड से हाथ रख दिया। रोशनी चौंक गई। अरे रिलैक्स, मैं हूँ यार, रोशनी की दोस्त मेघा हंसते हुए बोली। ओह, मैं चौंक गई थी। ऐसे अचानक कोई कंधे पर हाथ रखता है क्या? रोशनी ने कहा। मेघा हंसने लगी। अरे तू कर क्या रही है और ये तेरे हाथ में क्या दिख रहा है, जरा दिखा तो। मेघा ने सवालिया अंदाज में कहा। यह समुद्र किनारे से मिला, रोशनी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह एक पोलराइड कैमरा है, मगर यह काम तो शायद नहीं कर रहा है। देखो, बटन दबाने पर भी कुछ नहीं हो रहा। मेघा ने कैमरों को हाथ में जायज लेते हुए कहा। अच्छा, क्या पता, शायद कर खराब हो गई हो। रोशनी मायूस होते हुए बोली। तू भी न क्या क्या उठा लाती है, कभी रंगीन शंख, कभी टूटी पायल और अब यह खराब कैमरा। तू टहलने जाती है या यह सब चुनने जाती है? मेघा ने चिढ़ते हुए कहा और उठकर किचन की तरफ जाने लगी। ओह हेलो, मैं तुमको सामान चुनने वाली लगती हूँ, रोशनी मेघा पर बिगड़ते हुए बोली। अच्छा छोड़ यह सब, चल बाजार चल, कुछ सामान ले आते हैं। किचन में खाने का कोई सामग्री नहीं है, सिर्फ हवा और पानी है, मेघा ने झोला पकड़ते हुए कहा। रोशनी ने कैमरे को पलंग के पास वाले टेबल पर रख दिया और दोनों स्कूटी पर निकल गए। रोशनी और मेघा रूममेट्स थी। पिछले 1 साल से दोनों साथ थे। दोनों काम भी एक ही ऑफिस में करते थे। इधर बंद कमरे में कुछ हलचल होने लगी थी, कुछ आवाजें आने लगी थी, मगर रोशनी और मेघा तो थे ही नहीं। घर में कुछ देर बाद रोशनी और मेघा बाजार से लौट आए, झोली भर सब्जियां और बाकी की जरूरी चीजें के साथ। रूम में दाखिल होते ही रोशनी को थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ। घुटन सा लग रहा था। शायद रूम में हवा गर्म हो गई थी, इसलिए पर्दा हटा खिड़कियां खोल दी। उसने मेघा सामान लिए किचन की तरफ गई। रोशनी जाकर पलंग में बैठ गई। फिर उसने गौर किया कि कैमरा गायब है। उसने इधर उधर देखा। टेबल के नीचे कैमरा पड़ा हुआ मिला। यह नीचे कैसे गिरा? उसने कैमरा उठाया, फिर से उसने उंगली करने लगी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी तस्वीर पीछे से खींच ली। आवाज के साथ एक हल्की फ्लैशलाइट महसूस हुआ था। रोशनी चौंक कर पीछे मुड़कर, मगर सब नॉर्मल था। फिर वह सोचने लगा कि मुझे ऐसा क्यों लगा जैसे पीछे से किसी ने मेरा
फोटो निकाला है। इतने में मेघा रूम में आ गई। क्या हुआ रोशनी, इधर उधर क्या देख रही हो? ऐसे मेघा ने रोशनी को हैरान देखकर उससे पूछा। मुझे ऐसा लगा किसी ने पीछे से मेरी फोटो खींची। आवाज आई, फ्लैश आई, लाइट भी महसूस किया मैंने, रोशनी ने गंभीर स्वर में कहा। मेघा हंसने लगी। व्हाट नॉनसेंस, अरे कोई नहीं, तुमसे कोई गलती हुई, कैमरा का बटन दब गया होगा। नहीं यार, अगर ऐसा होता तो फोटो भी निकलता न, रोशनी ने कहा। तो फिर तुम्हें क्या गलतफहमी हुई होगी? छोड़ो यह सब, आओ देखो मैंने क्या बनाया है, जरा टेस्ट करके तो देखो। मेघा किचन की ओर चले जाने के लिए बोली। दो पल रोशनी सोचती रह गई, फिर लगा कि हाँ शायद कोई वहम ही है। उसने कैमरे को फिर उसी टेबल पर रख दिया और मेघा के पास किचन में चली गई। रात में दोनों ने डिनर किया, इधर उधर की बातें की और सो गए। रोशनी उठ तैयार हो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई। मेघा ने उसे हिलाते हुए जगाया। अरे रोशनी, तेरा शरीर तो आग की तरह तप रहा है, काफी गर्म लग रहा है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? मेघा ने रोशनी के माथे पर हाथ रखकर, सच में काफी गर्म था, पता नहीं मेरा बदन थोड़ा दर्द कर रहा है और कपकनी सी लग रही है, रोशनी ने मुरझाई आवाज में जवाब दिया। ओ, मैं एक काम करती हूँ, नीचे से दवा ले आती हूँ, तू आज ऑफिस मत जाना, आराम कर, शाम तक ठीक हो जाएगी। मेघा नीचे गई और दवा ले आई। मेघा ने दवा रख दिया और वापस चली गई। रूम में रोशनी अब अकेली थी, दोपहर हो चुकी थी। घड़ी डक डक करके आवाज कर जाहिर कर रही थी 12 बज रहा था। रोशनी की आंखें थोड़ी सी खुली, वह उठी और बाथरूम की तरफ गई। उसने फ्रेश ब्रश किया और फ्रेश हुआ और नहा कर निकल आई। मेघा ने नाश्ता बनाया था, सो रोशनी अपने बेड पर बैठ नाश्ता करने लगी। वह टीवी देख रही थी और नाश्ता कर रही थी। नाश्ता खत्म कर उसने अपना दवाई लिया। कुछ देर तक तो टीवी भी देखती रही। उसकी आंखें भारी होने लगी, शायद दवा ने असर किया था। उसने टीवी बंद किया और बेड पर आराम से लेट गई और गहरी नींद में उतर गई। रोशनी एक बंद कमरे में थी जिसमें अंधेरा पसरा हुआ था और कुछ फ्लैश लाइट चमक रहे थे। खिचिक खिचिक कोई सफेद साया उसकी तरफ बढ़ रहा था। रोशनी मदद के लिए मुंह खोल कर चीख जा रही थी कि धीरे धीरे वह सफेद धुआं जैसे परछाई रोशनी की करीब आया और फिर उसके मुंह के अंदर घुस गया। रोशनी अचानक नींद से जग गई और अपने बिस्तर पर बैठ गई। यह एक सपना था, एक बुरा सपना। रोशनी के चेहरे और शरीर में पूरा पसीना पसीना था। कमरे में अंधेरा पसरा था, पंखा भी बंद पड़ा था और बिजली भी गुल थी। रोशनी उठी और खिड़की से पर्दे को एक तरफ कर दिया, जिससे रूम में थोड़ा सा उजाला हुआ। रोशनी बाहर की तरह झांक रही थी। मौसम बहुत सुनसान था और बहुत सुहाना था। हल्की हल्की हवा बह रही थी। आसमान बादलों से घिरा हुआ था। इतने में अचानक कुछ गिरा। खड़ा करके आवाज आई। रोशनी चौंक कर मुड़ी। वह बेड के पास आई तो वह कैमरा नीचे गिरा मिला। लगता है हवा से गिर गया। उसने कैमरा उठाया और फिर से उसमें उंगली करने लगी। चलता कम है, गिरता ज्यादा है। कैसा कैमरा है तू? रोशनी उस कैमरे से बड़बड़ाने लगी। रोशनी ने उसे एक बटन दबाई। अचानक एक लाल बत्ती जल उठी। अरे ये क्या, कैमरा काम कर रहा है। रोशनी उत्सव हो गई। उसने कैमरे पर अपनी आंख टिकाई और बाथरूम के दीवार पर क्लिक किया। एक लाइट जली और डिर डिर करके आवाज आई। कैमरे में से एक फोटो निकल आया। रोशनी ने देखा, फोटो में कुछ खास नजर नहीं आया क्योंकि रूम में ज्यादा उजाला नहीं था, लेकिन रोशनी पूरी
उत्तेजित थी। उसने सोचा बाहर निकल जाए, मौसम भी मस्त है और अब उसकी तबीयत भी ठीक थी और कैमरा भी चलने लगा था। वह तुरंत हाथ मुंह धोई और कपड़ा चेंज कर निकल गई। नीचे गई तो बिल्डिंग का गार्ड मोहन चाचा उसे मिले। अरे रोशनी बिटिया, अब तबीयत कैसी है तुम्हारी? मोहन ने पूछा। आपको कैसे पता कि मेरी तबीयत खराब थी? रोशनी ने पूछा। अरे आज तुमको ऑफिस जाते नहीं देखा तो मेघा बिटिया से पूछा कि अकेले जा रही हो, तो उसने बताया था कि तुम्हारी तबीयत खराब है। मोहन ने जाहिर किया। ओह, इतने में रानी भौंकने लगा। लो, अब रानी भी तुम्हें देखकर खुश हो गया। शायद मोहन ने कहा। रानी मोहन का कुत्ता था जो हमेशा उसके साथ रहता था, इस बिल्डिंग की रखवाली करता था। अरे मेरा प्यारा रानी, कैसे हो? रोशनी रानी से सिर पर गर्दन पर हाथ फेरने लगी। अरे बिटिया, यह तुम्हारे हाथ में क्या है? मोहन चाचा ने पूछा। ओह, ये तो एक कैमरा है, कल शाम यही समुद्र किनारे मिला था। रोशनी ने जवाब दिया। अच्छा काम कर रहा है क्या? मोहन ने फिर पूछा। हाँ बिल्कुल, 1 मिनट में आपकी फोटो खींच कर दिखाती हूँ। एक काम करते हैं, आप और रानी दोनों एक साथ खड़े हो जाएं। स्माइल खिंची। गर करके कैमरा में से एक आवाज आई और एक फोटो निकला। रोशनी फोटो पकड़ा, हवा में कुछ पल झटकने लगी और फिर रुक गई। फोटो उभर आई। उतनी क्लियर तो नहीं थी मगर ठीक ठाक थी। उसने उस फोटो को मोहन को दे दिया। लीजिए अंकल, आपकी फोटो। रोशनी मुस्कुराते हुए बोली। अरे वाह, यह तो मस्त चीज है, मिल गया है तुझे। तत्कालीन फोटो निकाल देता है ये। मोहन ने भी खुश होते हुए कहा। रोशनी बाहर निकल गई। रोशनी मौसम का मजा लेते हुए इधर उधर भी अच्छा लगता तो उसे कैमरे से उतारने लगती। फूल, बागान, पेड़ों और पक्षियों की तस्वीर निकालने लगी। एक पेड़ पे उसने 2 कौवे बैठे देखे जो उसे अच्छे लगे। उसने उनकी तस्वीर निकाल ली। चलते चलते अब वह एक छोटे से पार्क में थी। वह एक खाली बेंच पर जाकर बैठ गई। रोशनी एक एक करके फोटो देख रही थी। फिर उसने बोला, नॉट बैड, ठीक ठाक ही फोटो खींच लेती हूँ मैं। वह रोशनी ने खुद से खुद की तारीफ की। अचानक एक बुजुर्ग महिला वहां आकर रोशनी के बगल में बैठ गई। महिला रोशनी को देखने लगी। कुछ देर बाद, क्या तुम फोटोग्राफर हो? महिला ने रोशनी की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में पूछा। इस पर रोशनी मुस्कुराते हुए बोली, जी नहीं आंटी, मैं तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रही हूँ। क्या नाम है बेटी तुम्हारा? महिला ने प्यार से पूछा। रोशनी। कहाँ रहती हो? बस यही मीना अपार्टमेंट में, न पास में, वहीं अपनी दोस्त के साथ रहती हूँ। रूम में अकेले बोर हो रही थी तो बाहर निकल आई मौसम का मजा लेने। रोशनी ने मुस्कुराहट कर जवाब दिया। और आप? रोशनी ने महिला से पूछा। मेरा नाम मालती है, मैं भी यहीं पीछे के एक फ्लैट में रहती हूँ, लीलावती अपार्टमेंट में। मैं हर शाम टहलने के बाद यहाँ आकर थोड़ा टहलती हूँ, फिर इसी जगह पर आकर बैठ जाती हूँ। कुछ देर मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आज मौसम इतना सुहाना है कि थोड़ा पहले ही आ गई, महिला ने जवाब दिया। काफी देर तक दोनों बातें होती रही, बिल्कुल 2 सहेलियों की तरह। रोशनी का मोबाइल बजने लगा। मेघा ने कॉल किया था। अरे रोशनी, कहाँ है तू? अपने रूम में नहीं है? मैं रूम में हूँ, मेघा ने सवाल किया। हाँ, मैं बाहर निकल ही आई, बस आ रही हूँ 5 मिनट। तेरी तबीयत ठीक हो गई है? मेघा ने पूछा। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। चल ठीक है, तू जल्दी आ, मैं थक गई हूँ, मेघा थकावट भरी आवाज में बोली। ठीक है, आ रही हूँ, रोशनी ने कहा और कॉल कट कर दिया। रूम लौटने से पहले रोशनी ने उस महिला को फोटो निकाली और उसे दे दी।
महिला भी खुश हुई और फोटो खिंचवाई। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा आंटी, रोशनी ने कहा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा बेटा तुमसे मिलकर, मालती ने कहा। कल शाम मिलेंगे, कहकर रोशनी वहां से रवाना हो गई और अपने रूम की तरफ जाने लगी। कहाँ घूमने चली गई थी? बस यही पास के पार्क में थी। एक आंटी से बातें करने में व्यस्त हो गई। अच्छा, मेघा ने कहा। पर तुझे क्या हुआ? रोशनी ने मेघा का बेजान सा चेहरा देखते हुए बोला। अरे होगा क्या, आज तू वापस नहीं गई तो तेरे हिस्से का काम भी मुझे ही करना पड़ा। पूरा दिन कंप्यूटर के आगे बैठ बैठ कर आंखें की बैंड बजा दी, सर भी दर्द से फटा जा रहा है, मेघा ने जवाब दिया। ओ सॉरी यार, रोशनी ने मायूसी जाहिर की। अरे कोई बात नहीं, मेघा मुस्कुराकर बोली। तू बैठ, मैं डिनर रेडी करूंगी आज, रोशनी बोली। हम ठीक है। और तेरे हाथ में यह कैमरा? मेघा ने पूछा। ओ हाँ, पता है यह कैमरा काम कर रहा है, मैंने कुछ तस्वीर भी खींची, रोशनी ने उत्तेजित होते हुए बोली। और तमतमा तस्वीर अपनी जेब से निकाली, उसे दिखाने लगी। सच्ची? वाह! मेघा ने तस्वीर को देखा। ला दिखा कैमरा। मेघा ने रोशनी से कैमरा लिया। तू देख, तब तक मैं जाकर किचन का काम देखती हूँ। रोशनी हाथ मुंह धोकर किचन की तरफ चल दी। मेघा अब कैमरे के साथ व्यस्त थी। तस्वीर को देखने के बाद उसने अब कैमरा हाथ में ले लिया और अब वो भी फोटो निकालना चाहती थी। उसने कैमरे का मुंह अपनी तरफ किया और एक सेल्फी निकालने लगी। खिंची, एक हल्की फ्लैश लाइट हुई और घर की आवाज आई और फोटो निकल आई कैमरे से। वाह, सो कूल! मेघा भी खुश हो गई। यह तो कमाल का है, उसने कहा। वह किचन की तरफ गई। वह रोशनी, यह तो मजेदार है, मेघा ने कैमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ ना, रोशनी रोटी बेलते हुए बोली। मेघा ने अब कैमरे से रोशनी की तस्वीर निकाली। कोई कुछ नहीं, रोशनी स्माइल खींची, घर की आवाज के साथ फोटो निकल आई। एक और साथ में सेल्फी लेते हुए मेघा बोली। हाँ ठीक है, रोशनी भी बोली। लेकिन यह क्या सिर्फ फ्लैश हुआ मगर कोई तस्वीर नहीं निकली? फिर से कोशिश की मेघा ने, मगर फिर वही हुआ, तस्वीर नहीं निकली। ओह, शायद इसकी रील प्लेट खत्म हो गई, मेघा ने कहा। ओह शिट, कोई बात नहीं, नया रील खरीद कर ला देंगे, दोनों ने आपस में कहा। दोनों खाना खाकर सो गए। अगली सुबह रोशनी उठ सुबह हो गई। रोशनी की आंखें खुली। दोनों नहाकर कपड़े पहन तैयार थे। दोनों ने नाश्ता किया और ऑफिस के लिए निकले लगे। नीचे पहुंचते ही दोनों के कदम रुक गए। सामने गेट के पास लोगों की भीड़ जमी हुई थी। पास जाकर देखा तो मोहन चाचा यानी गार्ड की लाश पड़ी हुई थी। उसके चेहरे से खून ही खून निकल पड़ा था और शरीर पर जख्मों के गहरे निशान थे, जिन पर मक्खियां भिनभिना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नोकीली या तेज चाकू से काट डाला हो। लाश से बदबू भी आ रही थी। वह पुलिस भी मौजूद थी। इंस्पेक्टर लाश का मुआयना कर रहे थे। लेकिन बात इतनी ही न थी। गेट के बाहर सड़क पर भी एक लाश थी, लेकिन यह किसी इंसान की नहीं बल्कि एक कुत्ते का था, जिसे देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि उसको किसी गाड़ी ने कुचल दिया था। कुत्ते की अतड़ियां सड़क पर फैली पड़ी थी और उस पर मक्खियां भिन भिन कर रही थी। किसी को नहीं मालूम था यह सब कैसे हुआ। रोशनी यह सब देखकर चौंक गई। कल शाम ही तो सब ठीक ठाक था, मिली थी और बातें किया था, फोटो भी खींचा था, फिर यह अचानक यह हादसा कैसे हुआ?
रोशनी ने देखा वह फोटो खून से तरबतर था। यह रोशनी, चल हम लेट हो रहे हैं ऑफिस के लिए, मेघा रोशनी को हिलाते हुए बोली। रोशनी और मेघा वहां से निकल गए। पूरा दिन रोशनी के जहन में वह गार्ड और कुत्ते का हादसा घूम रहा था। वह काम में ध्यान नहीं लगा पा रही थी। लंच टाइम भी रोशनी खामोशी थी। क्या हुआ तेरे को? मेघा ने पूछा। कुछ नहीं रोशनी बेमन बोली। तो फिर इतनी उदास क्यों दिख रही है? वो हमारे गार्ड अंकल और रानी का हादसा मेरे जहन में घूम रहा है। ओह बुरा है, पर अब जो हुआ उससे हम क्या कर सकते हैं? मेघा ने रोशनी को समझाते हुए कहा। ऑफिस से लौटते वक्त रोशनी रास्ते में ही उतर गई। मेघा तू जा, मैं थोड़ा बाहर घूमकर थोड़ी देर बाद आ जाऊंगी। रोशनी ने कहा ठीक है, लेकिन ज्यादा सोचना मत और जल्दी आ जाना, मेघा ने उससे कहा। रोशनी चलने लगी। वह पार्क की तरफ जा रही थी जहां पिछली शाम वह एक महिला से मिली थी। वह सोच कि वही जाकर बैठ जाएं और आंटी से थोड़ी बातें करें तो शायद अच्छा लगेगा। अभी वह आगे चल ही रही थी कि उसे रास्ते में दो कौवे मरे पड़े मिले। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ देर पहले ही उनकी मौत हुई, मगर खून का कोई निशान न था, बस पड़े हुए थे। रोशनी यह देखकर अभावुक होकर रोने लगी। पहले गार्ड और रानी की लाश, अब इन पक्षियों की लाश। आखिर सुबह से शाम यही देखने को क्यों मिल रहा है? रोशनी सोच में पड़ गई। क्या यह मनहूस दिन है? वह आगे बढ़ गई, लेकिन अब उसे एक और धक्का लगा। जब वह उस जगह की ओर गई जहां रोशनी और महिला पिछली शाम एक साथ थे, तो वहां लोगों की भीड़ थी। रोशनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अब क्या हो गया? यह भीड़ क्यों? उसने खुद में सोचा। रोशनी जब नजदीक पहुंची तो देखा कि एक महिला की लाश पड़ी थी। यह मालती थी, वही महिला जो पिछली शाम रोशनी से मिली थी। यह देखकर रोशनी की आंखें खुली की खुली रह गई। कल तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। कल शाम मैंने इनसे कितनी सारी बातें की और कितना अच्छा पल गुजारा था। कल पर आज इनकी मौत कैसे यहाँ हो गई? पुलिस मौजूद थी। सर, सुबह एक गार्ड और कुत्ते की लाश, फिर शाम में यह क्या महिला की लाश? चक्कर क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। यह महज इत्तेफाक है या कोई मर्डर या क्या? हवलदार ने इंस्पेक्टर से पूछा। कह पाना फिलहाल मुश्किल है गोपी। गार्ड के फोरेंसिक रिपोर्ट से जाहिर हुआ है कि उसे किसी कुत्ते ही ने काटा है। और इस महिला के लाश के पास देखो, कुछ नारियल गिरे हुए हैं और इसके सिर पर से खून गिर रहा है। नारियल का पेड़ और पेड़ के नीचे यह बेंच। शायद हो सकता है यह महिला यहाँ इस बेंच पर बैठी थी और हवा चली होगी तो ऊपर से पेड़ पर से नारियल सीधे इनके सर पर गिरा हो। पेड़ की ऊंचाई देखो कितनी ज्यादा है। इतनी ऊंचाई से एक बुजुर्ग महिला के सर पर नारियल गिरेगा तो क्या होगा? पुलिस ने कहा। पुलिस ने उस महिला के पर्स की तलाशी ली तो उसमें से एक फोटो मिला। जिस तरह से मौत हुई उससे एक हादसा मालूम पड़ता है, मगर यह फोटो का मिलना और सुबह भी उस गार्ड के जेब में फोटो मिला कुछ संबंध जाहिर कर रहा है। दोनों एक जैसे गार्ड पिक्चर। और आखिर माजरा क्या है? पुलिस गहरी सोच में डूबते हुए अपने हवलदार से बोला। रोशनी को अब कुछ आभास हुआ। उसने गौर किया कि जिसकी भी मौत हुई है उन सबकी फोटो रोशनी ने ही निकाली थी उस कैमरे से। सबने पहले गार्ड और कुत्ता, फिर रास्ते में पक्षियों की लाश और अब मालती आंटी, यानी जिसकी फोटो मैंने निकाली थी उनकी किसी न किसी तरह से मौत हो रही है। रोशनी ने अपने आप से कहा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह उस बहुत ज्यादा घबराहट होने लगी थी कि जानकर कि यह सब उस कैमरे की वजह से हुआ। ओह शिट, यानी अगला नंबर मेघा का है। उसने तुरंत मेघा को कॉल किया। हेलो मेघा, तुम ठीक हो ना? रोशनी घबराई हुई थी। हाँ रोशनी, मैं ठीक हूँ।
मुझे क्या होगा? तू ऐसे क्यों पूछ रही है? मेघा, तू बस अपना ख्याल रख, मैं बस तुरंत आ रही हूँ। रोशनी हड़बड़ा कर कॉल कट कर दी और मेघा को समझ नहीं आया कि आखिर क्या हो गया है रोशनी को। रोशनी अपने बिल्डिंग की तरफ दौड़ लगाई देती है, जल्दी से जल्दी पहुंचने के लिए। इधर उधर मेघा आराम से रूम में बैठी टीवी देख रही होती है। कुछ ही देर में दरवाजा जोर जोर से बजने लगता है। मेघा ओपन मेघा ओपन द डोर, जल्दी जल्दी रोशनी की आवाज आती थी। मेघा हड़बड़ाहट उठी और दरवाजा खोल दिया। रोशनी पसीने से लथपथ हाँफते हुए अंदर आई। अरे रोशनी, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों है? मेघा हैरान थी। मेघा, मुझे मालूम चल गया कि अपने गार्ड और रानी को किसने मारा है, रोशनी ने कहा। क्या मतलब? मेघा ने पूछा। यह कैमरा, इस कैमरे की वजह से वह मरे, रोशनी ने जाहिर किया। व्हाट? क्या बोल रही है? रोशनी ने कहा। मेघा झल्लाते हुए बोली, लगता तेरे पर उस गार्ड और उस कुत्ते रानी की मौत का कुछ ज्यादा सदमा चढ़ रखा है। कुछ भी बोल रही है? मैं सच कह रही हूँ। मैंने जिन जिन लोगों की तस्वीर इस कैमरे से निकाली है उन सब की मौत हो रही है। याद है कल शाम मैं कैमरे के साथ बाहर निकली थी? हाँ तो? सबसे पहले गार्ड अंकल से मिली थी, फिर उनकी तस्वीर निकाली थी। उसके बाद मैंने 2 कौवों को फोटो खींची थी, वो भी आज मुझे उसी रास्ते में मरे मिले। और कल शाम मैं एक महिला से मिली थी, उसकी भी तस्वीर निकाली थी मैंने। और आज मैं उससे मिलने गई थी, लेकिन पार्क में उसकी लाश मिली। रोशनी की आंखें डर से बड़ी हो रही थी, कांप रही थी। यह कैसे हो सकता है? मेघा को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह यकीन नहीं कर पा रही थी, लेकिन रोशनी की आंखें उसे यकीन दिला रही थी। वह सच बोल रही है। उस कैमरे से तो मैंने अपनी भी फोटो निकाली थी, पर मुझे तो कुछ नहीं हुआ। अब तक बस इतना ही बोल पाई थी मेघा कि तभी कुछ सरसराहट महसूस हुआ। मेघा और रोशनी खामोश थे, इधर उधर नजरें घुमाने लगे। तभी अचानक टीवी हिलने लगा और फिर एक झटके में टीवी फूट गया और सारे कांच मेघा के जिस्म में तीर की तरह घुस गए। मेघा के चेहरे में छोटे छोटे कांच के टुकड़े घुसे चुके थे और उसकी आंख भी कांच की वजह से चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। रोशनी साइड में खड़ी थी, इसीलिए उस पे कोई कांच नहीं आया था। अपनी दोस्त की हालत देख वो पागल सी हो गई और रोने लगी। मेघा 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 तड़प तड़प कर मर गई। रोशनी को समझ आ गया था कि अब उसकी अपनी बारी थी। वह तुरंत उठी और उस कैमरे को तोड़ने के लिए उसे हाथ में लेकर दीवार पर जोर से फेंका, मगर कैमरा टूटने के बजाय किसी रबड़ की गेंद की तरह इधर उधर उछलने लगा। यह देख रोशनी और ज्यादा डर गई। वह अब भागने लगी और भागने की कोशिश करने लगी, मगर तभी किचन से कुछ आवाज आई। रोशनी डरते डरते किचन में गई। उसने देखा फ्रिज हिल रहा है। उसने हिम्मत करके फ्रिज का दरवाजा खोला तो उसमें से सफेद ठंडा हवा बाहर निकलने लगा और पलक झपकते ही हर तरफ वह सीटी किसी मोटे धुएं की चादर की तरह पूरे रूम में फैल गया। हवा इतना ज्यादा था कि उसे कुछ ठीक से दिखाई तक नहीं दे रहा था। पूरा रूम किसी बर्फीला पहाड़ जितना ठंडा हो चुका था। रोशनी ठंड से बुरी तरह ठिठुर रही थी। वह भागने के लिए रूम के दरवाजे की ओर और खोल रही थी, मगर वह जम गया था। रोशनी का शरीर ठंडा होने लगा था, उसकी नसें जमने लगी थी, खून का प्रभाव थमने लगा था। वह छींकने की कोशिश कर रही थी मुंह फाड़ कर, मगर उसकी हलक से आवाज तक नहीं निकल पा रही थी। बत्ती भी गुल हो गई और सिर्फ सफेद हवा ही नजर आ रही थी। फिर खिचिक खिचिक करके आवाज होने लगी, फ्लैश चमकने लगे, बिल्कुल उस सपने जैसे हो रहा था। उसे उस सफेद हवा में कोई साया नजर आया। रोशनी अब चीखते की कोशिश पूरी कर रही थी, लेकिन धीरे धीरे वह साया उसके करीब आने लगा और फिर रोशनी के मुंह के अंदर घुसने लगा। रोशनी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और उसके हाथ पैर सुन्न हो चुके थे। फिर सारा का सारा सफेद
ठंड हवा रोशनी के भीतर समा गया। रोशनी वहीं फर्श पे गिर पड़ी। उसका शरीर सफेद हो चुका था, जैसे कोई इंसान कई दिनों बाद किसी बर्फ से निकला हो। उसके होंठ सफेद और सूखे हुए थे और आंख बड़ी बड़ी खुल गई थी। रोशनी की भी मौत हो गई। पुलिस को रूम में रोशनी और मेघा की लाश बरामद हुई और वह कैमरे भी। उतनी तस्वीर भी पुलिस को यह समझ आ गया था कि कैमरे तस्वीर और इन मौतों के बीच कुछ गहरा संबंध है। लेकिन पुलिस कभी पता नहीं लगा पाई कि वह कैमरा किसका था और कहां से आया था। उस एक रहस्यमयी हॉन्टेड कैमरा को उस शहर के म्यूजियम में रख दिया गया, हमेशा हमेशा के लिए, ताकि और किसी की मौत ना हो सके। दोस्तों, यह थी एक ऐसी खौफनाक हॉन्टेड और भूतिया कैमरे के बारे में कहानी। अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं ऐसे ही दिल दहला देने वाले किसी अगले कहानी में।